आशुतोष, आपसे शुरू कर रहा हूं। सबका स्वागत। आशुतोष, ये रणनीति आपको कैसी लगती है बीजेपी की कि हरियाणा में जेजेपी को अलग कर दिया जाए और अकेले चुनाव लड़े? अब ये उन्होंने अलग किया है या अलग होना पड़ा है, ये तो अपने आप में किसी विश्लेषण का विषय हो सकता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है। और अगर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अगर कमजोर नहीं होती तो ना तो गठबंधन टूटता और ना ही वहां मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ती। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर पिछले लगभग 10 सालों से, पौने 10 साल से वहां के मुख्यमंत्री थे और जब उनका चयन भी मुख्यमंत्री के तौर पर हुआ था तो वो बिल्कुल एक अप्रत्याशित कैंडिडेट थे। तमाम दूसरे कैंडिडेट की दावेदारी को ठुकरा के उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और उनकी नरेंद्र मोदी जी से जो दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है, वो जग जाहिर है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर उनको बदलना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पहली बात तो ये डैमेज कंट्रोल इसलिए है क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, अगर आपको ध्यान होगा तो पिछली बार भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर बहुमत नहीं मिला था और उनको जेजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनानी पड़ी थी। जेजेपी के पास तब 10 विधायक थे और इनके पास 40 विधायक थे और 5 विधायकों की जरूरत थी बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए। तो दूसरी बात यह होगी। तीसरी बात मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने रातों रात इनको बदला है, यह उसी तरीके का फॉर्मूला है जैसे कि गुजरात के अंदर इन्होंने अचानक मुख्यमंत्री बदला या फिर उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री बदला और उनको यह लगा कि मुख्यमंत्री बदलने से अगर लोकसभा और विधानसभा के में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बदल सकती है तो यह एक अच्छी पहल हो सकती है। और मुझे लगता है कि एक बोल्ड स्टेप है। फायदा होता नहीं होता अलग प्रश्न है। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी वापस लौटी और इसी तरीके से गुजरात के अंदर तो पूरी कैबिनेट बदल गई थी, वहां भी लौटी। लेकिन जब यही फॉर्मूला कर्नाटक में अपनाया गया तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई और वो फॉर्मूला वहां काम नहीं किया। हरियाणा पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दिक्कत भरा राज्य है और इसलिए मुझे लगता है वहां सर्जरी करके उसका निदान करने की कोशिश की गई है। पर लोकसभा में तो वहां आशुतोष, हरियाणा में तो बीजेपी मजबूत रही है, 10 की 10 सीटें पिछली बार भी जीती थी। तो इस बार ये जो बीजेपी ने किया, जेजेपी से अलग होने का फैसला और खट्टर साहब को हटाकर शायद लोकसभा में उतारने का प्लान है, इसे एक रणनीति के तौर पर भी तो देखा जा सकता है। आप कह रहे हैं हो सकता है मजबूरी हो, सर्जरी करके इमेज बदलने की कोशिश हो सकता है कि जैसे कांग्रेस कह रही है, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि शायद जाट वोट काटने की कोशिश है। ये जेजेपी को भी लड़वाइए, आईएनएलडी को भी लड़वाइए ताकि कांग्रेस का वोट काटे और पिछली बार की तरह बीजेपी को फायदा हो जाए। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हरियाणा 2 बार जो किसानों के आंदोलन हुए, उन दोनों बार किसानों के आंदोलन के एक मेन पृष्ठभूमि के तौर पर हरियाणा ही था, अगर उसको ध्यान से देखें। और इस आंदोलन में चाहे पंजाब के जाट हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हो या फिर हरियाणा के जाट हो, उन्होंने बड़ी शिरकत इसमें की है। तो एक रणनीति तो ये हो सकती है जो पिछली बार भी उन्होंने अपनाने की कोशिश की थी कि जाटों के खिलाफ जो दूसरी जातियां हैं उनको गोलबंद कर दीजिए। और इसीलिए सैनी समाज के जो नायब सिंह सैनी हैं उनको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी दी गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोकसभा चुनाव से ज्यादा ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अगर आपको ध्यान होगा, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 58% वोट मिले थे, कांग्रेस को 28 और 10 की 10 सीटें उन्होंने जीती थी। लेकिन विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अप्रत्याशित तौर पर 22% कम हो गया था। लोकसभा में 58% वोट था और विधानसभा में 36%। तो किसी राज्य के अंदर अगर 22% वोट किसी पार्टी का कम होता है तो यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस पार्टी दोनों बार 28% वोट लेके अपने वोट शेयर को बचा के रख सकी थी। अब ये पॉलिटिक्स हो सकती है कि जेजेपी अगर इंडिपेंडेंट लड़ेगी तो जो कांग्रेस की रणनीति की जाट वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह उनके साथ उनमें बंटवारा हो सकता है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं मैं इस बारे में इशारा कर सकता हूं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जेजेपी के जो 5 विधायक हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बार फिर पुष्ट करेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिनके कंधे पर सवार होकर चुनाव लड़ती है, अंत में उसी सीढ़ी को लात मार के गिरा देती है और फिर अपनी राजनीति को स्थापित करती है।